हेलो बच्चों, वेलकम टू सृष्टि मैथ्स क्लासेस। कल हमने 8th की एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर ली थी और आज मैं एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट कराने वाली हूँ। तो इसके फर्स्ट 2 क्वेश्चंस मैंने लिख कर रखे हुए बोर्ड पे। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर और यहाँ पे आपको डायग्राम्स दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट ट्राइंगल बना हुआ है और इसमें 3 एक्सटीरियर एंगल्स हैं, उनमें से 2 एक्सटीरियर एंगल्स के मेजर्स लिखे हुए हैं 125, 125 और ये जो थर्ड एक्सटीरियर एंगल है ये हमको फाइंड आउट करना है। और यहाँ पर भी एक पेंटागन बना हुआ है। कितनी साइड्स है हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5, मतलब ये पेंटागन है और पेंटागन के भी एक्सटीरियर एंगल्स में से कुछ गिवन है और कुछ अननोन है। तो यहाँ भी हमको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बेटा कल मैंने आपको एक प्रॉपर्टी एक्सप्लेन की थी, किसी भी पॉलीगन में उसमें चाहे मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स 3 हो या 4 हो 5 हो, कितने भी नंबर ऑफ साइड्स हो 10 12 कितने भी साइड्स हो, अगर कोई पॉलीगन के हम एक्सटीरियर एंगल्स ड्रॉ करते हैं और वो भी सेम ऑर्डर में, यहाँ पे आप देखिए कि जो एक्सटीरियर एंगल्स हैं ये किस तरह से लिए गए हैं, दे आर टेकन इन सेम ऑर्डर। तो इस तरह से सेम ऑर्डर में लिए हुए एक्सटीरियर एंगल्स का सम एक फिक्स्ड वैल्यू आती है जो होती है 360 डिग्री। ठीक है, तो इसमें सारे एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री होगा और इसमें भी भले ही ये पेंटागन है, यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स 5 है, तो तब भी सारे एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री होगा। तो इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हम ये अननोन्स फाइंड करेंगे। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्या प्रॉपर्टी बताई है मैंने, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इन एनी पॉलीगन of size n equals to 360 degrees। तो यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से एक्सटीरियर एंगल्स, 125 डिग्री प्लस 125 डिग्रीज प्लस x इक्वल्स टू 360 डिग्री। 125 प्लस 125 250 प्लस x इक्वल्स टू 360। 250 राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज होगा, 360 माइनस 250 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू 110 डिग्री। तो यहाँ पर x की वैल्यू मिल गई। अब करेंगे हम सेकेंड क्वेश्चन। तो सेकेंड क्वेश्चन में बेटा एक्सटीरियर एंगल्स हमको सारे नहीं दिए हुए हैं, बस यहाँ पर अननोन एंगल x मार्क कर दिया है और ये 2 एंगल्स दिए हुए हैं 70 डिग्री एंड 60 डिग्री। अब यहाँ जो एक्सटीरियर एंगल है इसको डायरेक्ट ना लिखते हुए सिंबॉलिकली उन्होंने मार्क किया हुआ है और इसकी मीनिंग होती है, ये जो सिंबल ये जो मार्क बना हुआ है इसकी मीनिंग होती है 90 डिग्री। फिर इसी तरह से यहाँ पर भी जो एक्सटीरियर एंगल है ये गायब किया हुआ है, लेकिन इसके साथ जो एडजेसेंट इंटीरियर एंगल है इसका मेजर हमको बताया हुआ है 90 डिग्री। तो यहाँ पर जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है इसकी वैल्यू हमको पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी। और कल भी इस तरह के क्वेश्चंस में हम डिस्कस कर रहे थे, जहां भी 2 एडजेसेंट एंगल्स मिलकर एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं वहां लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स फॉर्म होता है और सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स 180 डिग्री आता है। मतलब यहाँ जो 2 एंगल्स बनते हैं उनका सम हमेशा 180 डिग्री आता है। तो अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो ये जो दूसरा वाला जो जिसको मैंने एंगल 1 मार्क किया है इसका भी मेजर कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तो पहले एंगल 1 को हम फाइंड आउट कर लेते हैं, मतलब इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, 90 प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये है लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। तो एंगल 1 की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 90 implies एंगल 1 इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब इसके भी सारे एक्सटीरियर एंगल्स का सम हम ले लेते हैं और 360 डिग्री से इक्वेट करते हुए सॉल्व कर लेंगे। 90 प्लस 70 टेकिंग सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स, क्या आएगा सम देखते हैं, 90 प्लस 70 प्लस x प्लस 90 एंगल 1 का मेजरमेंट हमको मिल चुका है 90 प्लस 60 इक्वल्स टू 360 डिग्रीज। अब इन सबको ऐड करेंगे, 90 प्लस 90 180 और ये 70 प्लस 60 130। तो इन सबका सम क्या आ रहा है ओवरऑल 180 और उसमें 130 ऐड करते हैं, यहाँ रख कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये सम आ रहा है 310 प्लस x इक्वल्स टू 360। दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू ये 310 राइट हैंड साइड में जाकर सब्ट्रैक्ट होगा, 360 माइनस 310 ये आ जाएगा 50 डिग्री।
तो इस तरह से एक्सटीरियर एंगल, अगर कोई एक आध एंगल अननोन है, बाकी सारे गिवन है, तो इस प्रॉपर्टी की हेल्प से हम उस अननोन एक्सटीरियर एंगल को फाइंड कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ साइड्स 9 एंड ऑफ साइड्स 15। मतलब 9 साइडेड रेगुलर पॉलीगन के ईच एक्सटीरियर एंगल का मेजर फाइंड करना है, और उसी तरह से 15 साइडेड रेगुलर पॉलीगन के ईच एक्सटीरियर एंगल का मेजर हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पर भी बेटा ये सेम प्रॉपर्टी यूज होगी। आप इस क्वेश्चन के लिए स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर सकते हैं। तो मैं इसको अभी रब कर रही हूँ और सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। देखिए मैंने अभी बताया सेकेंड क्वेश्चन के लिए भी सेम प्रॉपर्टी यूज होगी। सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल्स इन एनी पॉलीगन ऑफ साइड्स n इक्वल्स टू 360 डिग्री। सारे एक्सटर्नल एंगल्स का सम तो 360 डिग्री होता है, ये मैंने आपको बता दिया। लेकिन अगर कोई रेगुलर पॉलीगन है तो वहां पे क्या होता है, रेगुलर पॉलीगन के सारे इंटीरियर एंगल्स के मेजर सेम होते हैं, है ना। अगर कोई भी पॉलीगन के सारे साइड्स के मेजर सेम हो और साथ ही सारे इंटीरियर एंगल्स के मेजर सेम हो, तभी हम उसको रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं। अब अगर किसी भी पॉलीगन में इंटीरियर एंगल्स के मेजर सेम आएंगे तो कॉन्सिक्वेंटली उनके एक्सटीरियर एंगल्स के मेजर्स भी सेम ही आएंगे, है ना। एक्सटीरियर एंगल्स के मेजर्स डिफरेंट नहीं हो सकते हैं किसी भी रेगुलर पॉलीगन में। तो यहाँ पर बात एक रेगुलर पॉलीगन की हो रही है जिसमें नंबर ऑफ साइड्स n है। तो एक्सटीरियर एंगल्स कितने बनेंगे, एक्सटीरियर एंगल्स भी 9 बनेंगे और उन सारे 9 एक्सटीरियर एंगल्स के मेजरमेंट्स एक जैसे रहेंगे। तो हमको अगर ईच एक्सटीरियर एंगल का मेजर फाइंड करना है तो हम एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। वो फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ साइड्स, जैसे यहाँ पर ये 9 साइडेड पॉलीगन की बात हो रही है, तो नंबर ऑफ साइड्स की वैल्यू हम n पुट कर देंगे मल्टीप्लाइड बाय ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 360 डिग्री। ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम किसी भी पॉलीगन में, अगर हमको पता है नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं, जैसे यहाँ पे 9 और 15 दिए हुए, नंबर ऑफ साइड्स अगर हमको गिवन है और ये भी पता है कि वो एक रेगुलर पॉलीगन है, तो उसके ईच एक्सटीरियर एंगल का मेजर यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकेंड का ये फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन सेकेंड का फर्स्ट पार्ट। नंबर ऑफ साइड्स 9 ले लेंगे, ईच एक्सटीरियर एंगल इसको कुछ किसी अननोन से रिप्रेजेंट कर लेते, वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर लेते, तो मैंने x ले लिया इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 यहाँ पर जाकर डिवाइड होगा, 9 4 36 एंड 0। तो इस तरह से ईच एक्सटीरियर एंगल का मेजर कितना आ रहा है, 40 डिग्री एक 9 साइडेड रेगुलर पॉलीगन में। तो अब 15 साइडेड रेगुलर पॉलीगन होगा तो वहां पर भी यही फॉर्मूला अप्लाई होगा, क्योंकि सम हमेशा 360 डिग्री होता है, चाहे वो पॉलीगन रेगुलर हो या इरेगुलर हो। लेकिन अगर रेगुलर पॉलीगन होता है तो वहां पर सारे इंटीरियर एंगल्स के मेजर्स आपस में एक जैसे होते हैं और सारे एक्सटीरियर एंगल्स के मेजर्स भी एक जैसे होते हैं। तो इसलिए ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। तो अब सेकेंड पार्ट जब हम सॉल्व करेंगे तो सेकेंड पार्ट के लिए बस यहाँ पर ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। यहाँ क्या ले लेंगे अब हम 15, तो 15 जब 360 से डिवाइड होगा तब देखते हैं कि एक्सटीरियर एंगल का मेजर क्या आएगा, डिवाइडेड बाय 15, तो ये आएगा 15 2 जा 30, फिर रिमाइंडर 6, 15 4 जा 60। 24 डिग्रीज विल बी द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इन अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ साइड्स 15। तो इस तरह से फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चंस मैंने करा दिए। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्रीज। मतलब एक रेगुलर पॉलीगन के नंबर ऑफ साइड्स के बारे में पूछा जा रहा है जिसमें ईच एक्सटीरियर एंगल का मेजर दिया हुआ है 24 डिग्री। तो यहाँ भी बेटा वो सेम फॉर्मूला ही यूज होगा, मतलब नंबर ऑफ साइड्स मल्टीप्लाइड बाय मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 360 डिग्री, क्योंकि सारे एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है और एक एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट मतलब सारे के सारे एक्सटीरियर एंगल्स का मेजरमेंट सेम होता है। तो एक एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट अगर फाइंड करना है तो 360 डिग्री में से नंबर ऑफ साइड्स को हम डिवाइड कर देंगे। तो क्या बताया मैंने फॉर्मूला, नंबर ऑफ साइड्स जिसको हम n से डिनोट कर सकते हैं मल्टीप्लाइड बाय मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 360 डिग्री। n इंटू मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री दिया हुआ है इक्वल्स टू 360। n की वैल्यू 360 में से 24 डिवाइड करेंगे, 12 की टेबल से दोनों डिविजिबल है,
12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36 और 2 से और कट करेंगे तो आ जाएगा आंसर 15। मतलब एक जो रेगुलर पॉलीगन है उसमें नंबर ऑफ साइड्स है 15। अब फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्रीज। एक एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट दिया हुआ है और ये भी रेगुलर पॉलीगन है, मतलब इसके सारे के सारे इंटीरियर एंगल्स के मेजरमेंट सेम होंगे और साथ ही साथ सारे के सारे एक्सटीरियर एंगल्स के मेजरमेंट्स भी सेम होंगे और इसमें भी हमको नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करना है। तो इसको सॉल्व करने के दो मेथड है, एक तो ये वाला मेथड, मतलब इस फॉर्मूला को हम अप्लाई करके नंबर ऑफ साइड्स फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए बेटा हमको पहले मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना पड़ेगा। तो वो कैसे फाइंड करते हैं, मैं दोनों मेथड आपको बता रही हूँ। देखिए फर्स्ट मेथड, फर्स्ट मेथड के लिए क्या फाइंड करेंगे, इंटीरियर एंगल हमको दिया हुआ है, हम फाइंड कर लेंगे एक्सटीरियर एंगल। तो वो कैसे निकलता है, एक्सटीरियर एंगल और उसके साथ का जो इंटीरियर एंगल है दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री होता है, क्योंकि वहां पर फॉर्म होता है एक लीनियर पेयर। मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से बता देती हूँ। जैसे हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया, इसकी किसी भी एक साइड को मैंने एक्सटेंड किया तो यहाँ पर बनता है एक्सटीरियर एंगल। अब ये एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट हमको दिया हुआ है, सपोज इसी की वैल्यू मैं 165 ले लेती हूँ। तो अगर इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है तो क्या देख रहे हैं हम, एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल दोनों मिलकर लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, इसलिए इंटीरियर एंगल को अगर फाइंड करना है तो हम 180 में से एक्सटीरियर एंगल को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करके 165 इज द इंटीरियर एंगल, 165 इज द इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का मेजर पता नहीं है तो उसको एक सपोज कर लेंगे इक्वल्स टू 180, x इक्वल्स टू 180 माइनस 165। तो क्या वैल्यू आ रही है, अब सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, ये आ रहा है 15। तो x मिल रहा है 15 डिग्री जो कि एक्सटीरियर एंगल है, सॉरी यहाँ पे ये 165 इंटीरियर एंगल था। तो मुझे इस तरह से एक्सप्लेन करना चाहिए, मैं ऐसे ड्रॉ कर देती हूँ ट्राइंगल और यहाँ पर है 165 डिग्री इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल हमको फाइंड आउट करना है। तो ये वैसे ट्राइंगल तो नहीं है, कोई सा भी एक पॉलीगन है जो कि रेगुलर है। मैंने आपको सिर्फ ये समझाने के लिए कि इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है, बस इतना समझाने के लिए मैंने इसको ड्रॉ किया था। तो बात तो वही है कि अगर कोई सा भी एक एंगल गिवन है, चाहे इंटीरियर गिवन हो या एक्सटीरियर गिवन हो, तो हम लीनियर पेयर प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं। तो अब हमको x की वैल्यू मिल चुकी है, अब क्या करेंगे, सेम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, नंबर ऑफ साइड्स मल्टीप्लाइड बाय मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल जो कि अपना आया 15 डिग्री इक्वल्स टू 360। तो n की वैल्यू फिर से आपको क्या मिल जाएगी, यहाँ पर 360 में से 15 डिवाइड करेंगे तो 24 आएगा, क्योंकि अभी अभी हमने 360 में से 24 डिवाइड किया तो 15 आया, मतलब 360 डिवाइडेड बाय 15 विल बी 24। तो ये रेगुलर पॉलीगन 24 साइडेड पॉलीगन है, इसमें 24 नंबर ऑफ साइड्स हैं। तो ये तो एक मेथड मैंने आपको बताया बेटा। दूसरा मेथड क्या हो सकता है, यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स वाला फॉर्मूला। तो उससे भी मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बता देती हूँ। अब देखेंगे हम सेकेंड मेथड, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इन एनी पॉलीगन, या इसको शॉर्ट में हम लिख सकते हैं इन एनी एन वन इक्वल्स टू n-2 इंटू 180 डिग्री। यहाँ पर n अननोन है जिसको हमें फाइंड आउट करना है। अब नंबर ऑफ साइड्स अगर n है तो, और जिसमें सारे मतलब एक एक इंटीरियर एंगल का मेजरमेंट 165 दिया हुआ है, तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स कितना आ जाएगा, 165 मल्टीप्लाइड बाय n इक्वल्स टू n-2 इंटू 180 डिग्री। 165n इक्वल्स टू 180 इंटू n माइनस 180 इंटू 2 360 डिग्री। मतलब आप समझ रहे हैं, पहले मैंने सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स वाला प्रॉपर्टी यूज किया था जिसमें सारे एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है, और यहाँ पर मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है,
यहाँ हमने सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स वाला फॉर्मूला यूज कर लिया है। तो अब इसको बस सॉल्व करना बाकी है। 165n माइनस 180n इक्वल्स टू माइनस ऑफ 360 डिग्रीज। इनका डिफरेंस आ जाएगा -15n इक्वल्स टू माइनस 360 डिग्री। तो n की वैल्यू आ जाएगी 360 डिवाइडेड बाय 15। दोनों के माइनस साइन कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस लगे हुए हैं लेकिन ये कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ भी सॉल्व करके आंसर 24 आ जाएगा। तो इस तरह से दोनों में से कोई सा मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं जो भी आपको इजी लग रहा हो। आज के वीडियो में बेटा हमने एक्सरसाइज 3.2 के फर्स्ट 4 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं और अगली वीडियो में ये एक्सरसाइज पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। और अगर मेरी टीचिंग पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।